हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी का हम व्याकरण पाठ करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। वाक्य भेद वाक्य भेद अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं। हम हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ कुछ न अर्थ छिपाए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जा सकता है जिससे कि हम शब्दों का सार्थक और ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है सार्थक शब्दों पदों के मेल से बनते हैं। सार्थक शब्द होना चाहिए, पद होना चाहिए, उसके मेल से ही संयोग से बनते हैं शब्द। अगला है पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वो बिल्कुल पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। वक्ता की कई बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। सामने वाला जो कहता है उसका आशय स्पष्ट हो जाता है। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इस तरह होता है। इसमें हम पढ़ेंगे। अगला है कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। इसमें पल्लव पुस्तक लाता है। पल्लव पुस्तक लाता है। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। गाय हरी घास खाती है। चित्रकार चित्र बनाएगा। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देना होता है हमको। जैसे चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। यहाँ और का प्रयोग हुआ है। मैं विस्तार से अभी आपको समझाती हूँ। चित्रकार ने कहा कि यहाँ क्या ये मिश्र हो गया और ये संयुक्त हो गया। चित्रकार ने कहा कि ये भी मिश्र। वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। यहाँ और भी है और की का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए आपका अब शुरू होता है वाक्य। वाक्य सरल वाक्य। सरल वाक्य मतलब आसान, सरल, साधारण। सरल वाक्य एक कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है। इनके मिलने से, इनके मेल से बनता है। सरल वाक्य एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सरल वाक्य बन जाता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता, कोई अलग से उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, सरल। कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। सब में एक क्रिया और एक इसमें कर्ता है। सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान यही है कि क्रिया भी एक ही है और कर्ता भी एक ही है। सरल वाक्य की रचना मुख्य दो घटकों से होती है। एक तो उद्देश्य हो गया और दूसरा विधेय हो गया। उद्देश्य का मतलब होता है उसका उद्देश्य क्या है, बात के कहने का उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। आप उद्देश्य कह सकते हैं या कर्ता कह सकते हैं। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। तब यह कई शब्दों के मेल से भी बन जाता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। इस तरीके से भी हो सकता है उद्देश्य इसका। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य हैं और क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके ही बारे में कुछ बता रहा है तो यह आपका हो गया उद्देश्य और ये आपका विधेय हो गया। विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कोई बात बताई जा रही है, उसका अंश क्या, उसका उद्देश्य क्या, किस बारे में बताया जा रहा है। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर भी कई शब्दों के मेल से भी बनता है। एक शब्द भी हो सकता है और कुछ पूरक शब्दों को मिलाकर भी बन सकता है। मजदूर गया, मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया। इस तरीके से इसमें कुछ पूरक शब्दों को मिलाकर भी बनाया गया है। मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया।
यह है आपका सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य होते हैं और विधेय होते हैं। जो भी बात कही जाती है उसका क्या उद्देश्य है, उसका अंश क्या है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, वही विधेय होता है। सरल संयुक्त जो सरल वाक्य होता है उसकी पहचान क्रिया भी एक है और कर्ता भी एक ही है, और सरल साधारण वाक्य होता है। संयुक्त पढ़ेंगे हम। नंबर 2 संयुक्त है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब ही जोड़ना हो गया। जब दो या दो से अधिक हो जाते हैं स्वतंत्र उपवाक्य आपस में योजक योजक मतलब जुड़ जाते हैं, समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है कुछ वाक्य मिलकर उपवाक्य मिलकर जुड़ जाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषता है संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजक या, अब यही योजक चिन्ह आपको अच्छी तरह से आना चाहिए तो आप तुरंत का तुरंत संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं, उसे लिख भी सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो आप कोई भी इसके किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक तथा एवं आदि यहाँ तक आपको आना चाहिए। या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। जब भी संयुक्त वाक्य है उसके योजक जो चिन्ह है यही सब है। योजक चिन्ह अगर आपको याद है, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, इन शब्दों से ही कोई न कोई उपवाक्य जुड़कर जो है वह संयुक्त वाक्य बनेगा। दूसरा है इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। जो उपवाक्य होंगे वो स्वतंत्र अर्थ का बोध हमें करा देंगे, जानकारी हमें मिलेगी। तीसरा है इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। चौथे में इनमें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। आपको बड़े ही आसानी से सरल संयुक्त वाक्य जो पहचान सकते हैं, जो योजक चिन्ह है ये मैंने जो टिक किया है यही आपका पहचानने के लिए या फिर संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको योजक चिन्हों को याद रखना जरूरी है। अगला है इसमें मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। जितना मैंने योजक चिन्ह बताई हूँ वही चीज यहाँ पे जोड़कर बनाया गया है। इसके बाद मदन को बस नहीं मिली इसीलिए वह समय पर घर न आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। बादल गिरे किंतु बरसात न हुई। वाक्य भेद। बादल गिरे किंतु, यहाँ किंतु है। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। परंतु बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। अगला है उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद भी लिया। एसी का आनंद भी लिया। उसने, यहाँ पे उसने है। मिश्र वाक्य, ये आपका योजक चिन्ह लगा के ये उदाहरण है, ये सब उदाहरण एग्जाम्पल है, आपको समझना है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। प्रश्न 3 है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो। एक से अधिक उपवाक्य जुड़कर बनता है जो शब्द वाक्य, लेकिन उसी वाक्य में एक जो उपवाक्य होता है वो प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है, उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। ये चीज ध्यान देना है। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। एक उपवाक्य होता है उसमें गौड़ होता है और दूसरा जो उसका प्रधान उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजकों के युग्म जैसा। अब इसमें जैसे आपने संयुक्त वाक्य में मैंने योजक चिन्ह बताए पहचानने के लिए बनाने के लिए, वैसे ही सेम इसमें भी है। जो मिश्र वाक्य के योजक जो चिन्ह है वही आपको पहचानना है। योजक चिन्ह है ये जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, जैसी, वैसी, यदि, तो, जब तक, जब तक, ये सारे योजक चिन्ह है। ये सारे जो योजक चिन्ह है यह योजक चिन्ह मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए, मिश्र वाक्य बनाने के लिए या फिर जो भी आप करना है आप आसानी से मिश्र वाक्य की पहचान कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि योजक चिन्हों को ही आपको याद रखना है। इन योजक चिन्हों की सहायता से आप कर सकते हैं।
अब इसमें है मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। ये भी योजक चिन्ह है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब होती हैं। ध्यान दें बातों पे। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य आरंभ में या मध्य में या बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं योजक चिन्ह। जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए उसे पुरस्कृत किया गया। इसके बाद मध्य में वे अपने आसपास सफाई रखते हैं। तो इसमें भी योजक चिन्ह है, वो आपको पहचानना है, ध्यान देना है। योजक चिन्ह लगाकर मिश्र वाक्य बनाए गए हैं, उसे आप पहचान लेना तो आसानी से हो सकता है। यहाँ पे जब दिया है, यहाँ जैसे दिया है, यहाँ जब जब है, फिर इसके बाद यहाँ जहां जहां है। इन वाक्यों को या कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है या मध्य में हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। योजक चिन्ह बनाएंगे और आप आसानी से अपना पहचान सकते हैं और कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।